नमस्कार, मैं हूँ रानी शर्मा। आप देख रहे हैं तहलका भारत। इस वक्त हम वरिष्ठ नेता विक्रम वर्मा जी, जिनके यहाँ से लगातार नीना वर्मा जी विधायक रह चुकी हैं धार में, और चौथी बार भाजपा ने जो 5वीं लिस्ट जारी की है उसमें उनका नाम है। तो आइए हम जानते हैं कि उनका सफर राजनीति में कैसे शुरू हुआ और अभी तक क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। मैम, आपका स्वागत है तहलका भारत में। धन्यवाद आपका। आपके राजनीति सफर के बारे में हम जानना चाहेंगे। राजनीतिक सफ़र तो मेरा शादी के बाद ही शुरू हो गया था, क्योंकि जिस परिवार में मेरी शादी हुई थी, मेरे पति पॉलिटिक्स में थे, राजनीति के अंदर सक्रिय थे, फुल टाइम पॉलिटिक्स करते थे, और उनके साथ रहने के कारण हमारे परिवार में माहौल था और हम लगातार इसके अंदर समय समय पर अपनी भूमिका अदा करते रहते थे। मतलब मेन किन मुद्दों को लेके आपने सोचा कि मुझे राजनीति ज्वाइन करना चाहिए, या समाज में किन चीज़ों को लेके सुधार लाना चाहिए? देखिए, ये जो क्षेत्र है ये मेरे पति विक्रम वर्मा जी का है। 77 से यहाँ चुनाव लड़े हैं, लगातार उन्होंने यहाँ काम किए हैं, विकास किया है, और इसी के आधार पर जब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो पार्टी और संगठन के शीर्ष नेतृत्व की मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया। और उम्मीदवार बनने के बाद मेरे पति विक्रम वर्मा जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में हमने विकास को लेकर के काम किया है, और विकास में हमने सभी क्षेत्र चुने हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ एक क्षेत्र को लेकर काम किया है। हमने महिलाओं के लिए भी काम किया है, बेटियों की पढ़ाई को लेकर के भी काम किया है, स्कूलों को अपग्रेडेशन करवाया है। गर्ल्स स्कूल पे हमारा विशेष ध्यान रहा है कि हम उन्हें अपग्रेड कराएं ताकि बेटियों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। जिले का एकमात्र कॉलेज धार में है जिसको हमने अपग्रेड करवाया, उसकी फैकल्टीज बढ़वाई और उनमें सुविधाएं बढ़ा करके बच्चों को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित किया। मतलब ऐसा कौन सा काम है जो आपने सोचा कि अभी मैं चौथी बार अगर जीतती हूँ तो आम जनता के लिए करूँगी? देखिए, 3 बार के अंदर जो आप देख रहे हैं, धार शहर की दिशा बदली है। यहाँ पे विकास हुए हैं, शून्य से शिखर तक का विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन में संभव हुआ है। और ये इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपकी तरफ से धन्यवाद करती हूँ, आपके माध्यम से, कि उन्होंने मुझे लगातार सहयोग किया। जब जब उनसे जो मांग की गई, जनता के हित में, क्षेत्र में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो खेलने वाले, स्पोर्ट्स वाले हैं, सभी के लिए जब जो मैंने मांगा उन्होंने मुझे लगातार दिया। महिलाओं के लिए पानी की समस्या थी तो उन्होंने मुझे दिलावरा योजना दी। अभी हाल ही में उन्होंने नर्मदा प्रोजेक्ट सैंक्शन करके धार को नर्मदा जल दिया। बेटियों की पढ़ाई के लिए स्कूल दिए, और युवाओं के लिए उन्होंने समय समय पे हमें, जो यहाँ पे हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रशिक्षण होते हैं 3 महीने से लेकर के 6 महीने 9 महीने तक के, उसके अंदर भी मुझे लगातार सहयोग मिला। पीतमपुर एशिया का बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जितने भी बच्चे इसके अंदर, विधा के अंदर अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ से कंपनियाँ आती हैं और 100% रिप्लेसमेंट करके यहाँ पे लेकर के जाती हैं। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत कई बच्चों को हमने लोन सैंक्शन करवाया, वो अपने पैरों पे खड़े हैं। महिलाओं को हमने, जो फुटकर विक्रेता हैं, उनको हमने लोन सैंक्शन करवाया। आज महिलाएं स्वयं के पैरों पे खड़ी हैं। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास जगा है, आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। तो महिलाओं को, बेटियों को लेकर के हमारा मेन वो था, क्योंकि जो हमारे देश की आधी आबादी, हमारे शहर की आधी आबादी महिलाएं हैं। महिलाओं के क्षेत्र में हालांकि हम बहुत देशों के हिसाब से कम थे, लेकिन आज हमारे पास बच्चों के जन्म का रेशो ज़्यादा है। हमने योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हम आभारी हैं, जिन्होंने महिलाओं को देश में सबसे पहले 50% आरक्षण नगर पालिका, नगर निकायों में दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के भी हम आभारी हैं, जिन्होंने हाल ही में विधानसभा और लोकसभाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, जिसके कारण आज आप देख रहे हैं कि महिलाओं में एक बहुत अच्छा, आप भी एक महिला हैं, समझ सकती हैं कि कॉन्फिडेंस महिलाओं में आया है और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। आज हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार आय, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, और हम काफ़ी उसमें सक्षम हुए हैं, कामयाब हुए हैं, आगे बढ़े हैं। मैं आपकी बात यहीं रोकना चाहूँगी, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरा मेन सवाल था कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अभी आप जैसे 3 बार लगातार जीतती आई, चौथी बार भी आपको चुना जाए, तो आप ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेके आप चुनाव लड़ेंगी, और जीतने के बाद ये है कि धार विधानसभाओं को सौगातें मिलेगी? जी हाँ, धार विधानसभा में वैसे तो बहुत सारी सौगातें मिल चुकी हैं। मेरा मेन पहले टारगेट था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जो मैंने पूरा कर लिया है।
जुबीन सड़क आप देख रहे हैं। शिक्षा के लेकर के दूसरा टारगेट मेरा था मेडिकल कॉलेज को लेकर के, जिसका हाल ही में भूमि पूजन हुआ है और उसका काम तेज़ी से चला है। इसके बाद अब मेरा एक दूसरा टारगेट है जो मैं चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुझे मिले। उसके अंदर मेरा पहला टारगेट है एग्रीकल्चर कॉलेज, दैन दूसरा मेरा है कि यहाँ पे एक बेहतर बहुत खूबसूरत स्टेडियम बने, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं और स्पोर्ट्स में अच्छा अपना परिणाम देते हैं, रिजल्ट देते हैं। उनके लिए हम एक बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम की मेरी एक मन में मन है कि सरकार बनेगी तो मैं वो जरूर बनवाऊँगी। जी जी। और मेरा एक सवाल ये था कि हालांकि इस लाइन में आरोप प्रत्यारोप लगना तो नॉर्मल बात है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है आपके टिकट को लेकर, कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता नाराज है और विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक ऐसा कुछ मेरी जानकारी में नहीं आया है। नहीं, आज ही में राजीव यादव जी और कुछ कार्यकर्ताओं ने बैठक की है, विरोध प्रदर्शन किया है, तो परिवारवाद का कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब परिवार में अगर आप यहाँ हैं और देख रही हैं और क्षेत्र में कहीं घूमी होंगी तो शायद मेरे अलावा मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति यहाँ सक्रिय नहीं है। न तो किसी पार्षद पद पे है, न जनपद पे है, न जिला पंचायत पे है, न उद्योग में है, न कहीं भी कोई भी मेरे परिवार का, न मेरा बेटी है, न मेरा दामाद है, न मेरे मायके के हैं, न मेरे ससुराल के, कोई भी लोग आपको यहाँ सक्रिय नजर नहीं आएंगे और अभी हैं भी नहीं। तो परिवारवाद का आरोप तो जब लगे जब हम एक परिवार के 5 या 10 सदस्य सक्रिय हों, भिन्न भिन्न पदों पे बैठे हों, न तो हमारे यहाँ कोई संगठन के पद पे है, किसी भी पद पे कोई भी मेरे परिवार का, ये मैं गारंटी से कह रही हूँ कि कोई भी सदस्य नहीं है। जैसे हमारे चैनल द्वारा आम जनता तक कोई बात पहुँचाना चाहिए आपके चैनल से सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगी, संगठन का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास किया है। और मैंने जब चुनाव लड़ा, मैं आपको एक बात इस बीच में सॉरी मैं कर रही हूँ, क्लियर करना चाहूँगी कि मैं चुनाव जब लड़ा जब मेरे पति ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और जब परिवार में उनका आप परिवारवाद का मेरे पर यदि आरोप लगाते हैं तो ये देखिए जब उन्होंने चुनाव लड़ने से, हम नहीं लगा रहे, जनता आपको जनता को जवाब देना है ना। मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि परिवार में जब मेरे पति विक्रम वर्मा ने धार से चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया, उसके बाद मुझसे ये कहा गया, मुझे ऑफर दिया गया, मुझे संगठन और शीर्ष नेतृत्व ने जब मुझसे ये दिया गया तो मुझे सक्रिय राजनीति में आने का सौभाग्य मिला। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरा प्रयास रहा कि मैं उनके विश्वास पे 15 साल से लगातार खरी उतरी हूँ और इसी का परिणाम ही उन्होंने मुझ पर चौथी बार विश्वास किया है। सबका मैं धन्यवाद आभार करती हूँ। आपके माध्यम से जनता से अपील करती हूँ, नवरात्रि चल रहे हैं, माँ शक्ति की हमने आराधना की है और आप इस आराधना के अंदर मेरे लिए भी प्रार्थना करें और ज़्यादा से ज़्यादा शहर के हित में, महिलाओं के हित में, अपने बच्चों के हित में एक अच्छे व्यक्ति को चुने, वोट देने अवश्य जाएं और अपने मत का अच्छा सही उपयोग करें। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील कर रही हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ धार विधायक नीना वर्मा, जो लगातार 3 बार से विधायक रह चुकी है और चौथी बार भी उन्हें भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगना तो आम बात है, उनके परिवार से राजनीति से कोई का भी ताल्लुक नहीं है। तो ये थी हमारे साथ नीना वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि एजुकेशन को लेकर भी वो चौथी बार जब जीतेंगी तो बच्चों को एजुकेशन को लेके, भविष्य को लेके भी सुधार करेंगी। तहलका भारत के लिए मैं हूँ रानू शर्मा, धन्यवाद।